मैं नाज़िम मुशायरा जनाब गुलजार जिगर देवबंदी से गुजारिश हूं कि वो अपना काम को संभाल अंजाम दें। हमारे सामने हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर मारूफ नाज़िम जनाब गुलजार जिगर देवबंदी हमारे संबल में हमारे शहर में इस प्रोग्राम को निजामत करेंगे। गुलजार जिगर देवबंदी ये इजाजत। मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चराग की रोशनी साहिबे सद्र और वो तमाम शख्सियात जो मेरी निगाह के रूबरू है और डाइस पर कहकशा की शक्ल में मौजूद हैं, जिनका फर्दन फर्दन नाम लेना मेरे लिए एक दुश्वार गुजार मसला है। बहरहाल वो तमाम लोग जो तहजीब के मुहाफिज हैं, अदब के अलंबरदार हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरा तहजीबी सलाम। मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, मेरी जबीने अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है, तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। मोहतरम हाजरीन, एक शायर में और एक आम इंसान में एक फर्क होता है और वो फर्क आपको इन मिसरों में, इन अशार में देखने को मिला होगा। ऐसे ही अगर कोई लिटरेचर का तालिबे इल्म है, उसकी गुफ्तगू में भी एक आम इंसान की गुफ्तगू के बामुकाबले फर्क होता है। आज का ये कुल हिंद मुशायरा जो जश्न डॉक्टर तारिक कमर के एजाज में और उनकी शान में उनकी अजमतों को मद्देनजर और पेश नजर रखते हुए जो मुनक्किद किया गया है, मैं अपनी और अपने तमाम दोस्तों की जानिब से डॉक्टर तारिक कमर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। ये सरजमीन संभल का वो चमकता हुआ सितारा है जो अपने इल्मो हुनर और अदब की रोशनी से तमाम दुनिया में अपने आपके शहर की, अपनी बस्ती और अपने दयार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से आपकी तरफ से भी मैं डॉक्टर तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत सजाया हमारे वसीम अरहम साहिब, जनाब फहीम साकिब साहिब और सभासद आली जनाब यूसुफ कुरैशी साहिब और वो तमाम साथी जो इस प्रोग्राम में पेश और जिनकी काविशों से ये अमल में आया, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब जो भाई हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, जिनका नाम मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो अपनी काविशों से, मेहनतों से उर्दू और हिंदी के प्रोग्रामों को, यानी साहित्य और अदब के प्रोग्रामों को कवरेज करके हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े गांव, देहात, शहर और घर घर पहुंचाते हैं। दोस्तों, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। वो जमीन के क्या मसाइल हैं, वो दुनियावी क्या हकीकतें हैं कि अखलाक से बनती है मोहब्बत की जिंदगी, अखलाक से बनती है मोहब्बत की जिंदगी, किरदार संवरते हैं किताबों के सफर से। दोस्तों, आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाकर आला अफसरान बनाते हैं। ये सच है कि हमारा कौमी फरीजा है, मिल्ली फरीजा है कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर आला अफसरान बनाएं। लेकिन हमारा ये भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों को, नई नस्लों को 2, 4, 10 जमातें उर्दू भी जरूर सिखाएं, इसलिए कि हमारा मजहबी लिटरेचर, मजहबी मवाद जो उर्दू की किताबों में महफूज है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन
बहुत करीब आ जाए कि वो लिटरेचर, वो मवाद यूं ही रह जाएगा और हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवान बच्चे मजहब इस्लाम की अजमतों से ना आशना हो जाएंगे। देखिए ये स्टेज, ये मंच इस बात की दलील है कि यहाँ से जो भी मैसेज जाता है, यहाँ से जो भी शेर और जुमला निकलता है, वो सच्चाई से, हकीकत से और सदाकतों से लबरेज होता है। मुशायरा किसी एक रात की वाहियात का नाम नहीं है। मुशायरा एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, मुशायरा एक ऐसी किताब है, अगर जरूरत है तो इसको समझने की, महसूस करने की, ताकि हम नई नस्लों की तरबियत कर सकें, नए जहनों की तरबियत कर सकें। हमारा फर्ज ये है कि हम अपनी शायरी में ऐसे अशार, ऐसे ख्यालात पेश करें जिससे मुल्क की तरक्की हो, कौम की तरक्की हो और हर हिंदुस्तानी की तरक्की हो। तो वक्त का दामन बहुत तंग है, गुफ्तगू बहुत तवील करना चाहता था, लेकिन कुछ रस्म, कुछ तकाजे हर प्रोग्राम के हुआ करते हैं जिनका मुकम्मल होना बहुत जरूरी होता है। तो